हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के जो है चैप्टर नंबर सिस्टम के जो है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले हम जो कुछ लॉज हम देख लेते हैं। लॉज आप जो होता है एक्सपोनेंट्स जो होता है फॉर रियल नंबर। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, जिससे हमको दिया गया हो ए पावर एम इंटू ए पावर एम। कोई क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो जिसका बेस सेम हो बट पावर डिफरेंट हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पावर जो होता है एम प्लस एन। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन हमको उस फॉर्म में दिया हो कि जिसका जो है बेस डिफरेंट हो बट पावर जो है सेम हो, तो इसको हम लिख सकते हैं जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम होगा तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेना और वही पावर सेम में लगा देना। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है, अगर हमको दिया गया है ए पावर एम अपान ए पावर एन, तो इसको आप लिख सकते हो ए पावर जो होता है एम माइनस एन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में लिखा है तो इसको इस रूप में आप लिख सकते हो। देखिए फोर्थ नंबर हमको दिया गया है, अगर ए पावर एम है इसका होल पावर एन है, तो इस प्रकार के फॉर्म को हम ए पावर जो होता है एम इंटू एन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन में आसानी से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर पाएंगे। नोट करिए और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट जो है हमको क्या करना है, फाइंड करना है, जिसमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है 64 पावर 1/2। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है 32 पावर जो है 1/5, और तीसरा क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो है 125 पावर जो है 1/2 1/3 है, सॉरी। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया 64 पावर क्या है 1/2 दिया गया है। क्या हम जो जैसे मेरे पास जो 64 है, 64 को आप 8 इंटू 8 लिख सकते हो। 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 ये क्या हो जाएगा 8 पावर 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 8 पावर 1 है, 8 पावर 1 है। देखिए बेस सेम है, यहाँ पे यूज करना ए पावर इंटू ए पावर एन। बेस सेम है, पावर कुछ भी होता है ए पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हमारे पास 8 है, और यम इक्वल टू क्या है 1 है, और प्लस एन इक्वल टू 1 है। तो इसको आप 8 पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 64 को आप लिखोगे 8 पावर 2, इसका पूरा पावर जो है 1/2। अभी देखो हमारा किस फॉर्म में चेंज हो गया है। तो देखिए ये जैसे हमने एक फॉर्म पढ़ा था ए पावर एम पावर एन, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए पावर एम इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखिए इसको 8 पावर 2 लिखिएगा इंटू 1/2, इससे कट गया, ये क्या हो जाएगा 8 पावर 1 इज इक्वल टू 8 आंसर। ठीक है, नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है 32 पावर 1/5। 32 पावर 1/5। देखो जो 32 है, हम 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम 2 पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा 2 पावर 5 पावर 1/5। ठीक है, अब ये देखिए ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ए पावर एम और पावर एन की जो वैल्यू होती है ए पावर एम इंटू एन होती है। तो ये जो हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 1/5, ये इससे कट जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 125
5 है, ठीक है। 125 पावर जो है 1/3 है। क्या 125 जो 125 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 जो होगा ये हो जाएगा 5⁻3, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5⁻3। पावर जो है 1/3, ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? a⁻m⁻n। ये क्या होता है? a⁻m × n होता है। तो ये 5⁻3 × 1/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, इसका मतलब 5⁻1 = 5, ठीक है। नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो दूसरे में भी आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है 9⁻3/2, 9⁻3/2 दिया गया है। देखिए 9 का जो है आप 3 से काटिए, 3 हो गया, फिर 3 से काटिए 1 कीजिए, तो इसका जो हो जाएगा 3 × 1, ठीक है। 1 का कोई मतलब नहीं, इसको मिटा भी सकते हैं आप, ठीक है। 3 × 3, क्या इसको 3⁻2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3⁻2 पावर 3/2। ये देखिए किस फॉर्म में चेंज हो गया? a⁻m⁻n के फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसको हम लिख सकते हैं a⁻m × n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3⁻2 × 3/2, ये इससे कैंसिल हो गया। 3⁻3, 3⁻3 का मतलब क्या होता है? 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है? 32 पावर 2/5, 32 पावर 2/5। देखिए जो 32 है, 32 का जो हम फैक्टराइजेशन फैक्टर करते हैं, 32 का फैक्टर करेंगे, 2 16 हो गया, 2 8 हो गया, 2 4 हो गया, 2 2 हो गया, 2 1 हो गया। इसको आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसका मतलब 2⁻5 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पुट कीजिए 2⁻5, ये 2/5, ये देखिए किस फॉर्म में चेंज हो गया हमारा? a⁻m और पावर n के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? a⁻m × n हो जाएगा। ये रूल इसमें लगाइए, तो ये हो जाएगा 2⁻5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻2, 2⁻2 मतलब 2 × 2 = 4, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे का जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है? 16 पावर 3/4, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए? 16 का जो है फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। 16 का फैक्टराइजेशन 2 से 8 हो गया, 2 से 4 हो गया, 2 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया। ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, इसका मतलब 2⁻4 हो जाएगा। पुट कीजिए वैल्यू यहाँ पे, 2⁻4 पावर 3/4, ये जैसे किस फॉर्म में चेंज हो गया है? a⁻m⁻n, ये किसके इक्वल होता है? a⁻m × n के इक्वल होता है। ये 2⁻4 इंटू हो जाएगा 3/4, यही हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2⁻3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 = 8, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे का जो 4th नंबर क्वेश्चन है, 125 पावर जो है माइनस जो 1/3, यहाँ पे देखिए नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। पहले 125 का जो है
फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में फैक्टराइजेशन करेंगे 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, ठीक है। इसको आप लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125, ये 5 पावर 3 इक्वल टू 125, ठीक है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप 5 पावर 3, ये देखिए -1/3, ये देखिए a पावर m होल पावर n, इस फॉर्म में है कि नहीं, जहाँ पे m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू -1/3 है, ठीक है। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, a पावर m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 5 पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, इक्वल टू हो जाएगा 5 पावर -1। देखो 5 पावर -1 है, इसमें आप क्या कीजिए 5 पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया 5 पावर -1 इंटू 5 पावर 1 अपान 5 पावर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसा फॉर्म बनना है, a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू होता है a पावर जो होगा m प्लस n। यहाँ पे जब आप यूज करेंगे तो 5 पावर -1 प्लस 1 अपान 5, ये क्या हो जाएगा 5 पावर 0 अपान 5, 5 पावर 0 1 इक्वल टू 1/5, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट तीसरे में भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, देखते हैं क्या है। 2 पावर जो है 2/3 इंटू क्या है 2 पावर 1/5। देखिए ये किस फॉर्म में है, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ये पहले आप देखिए। देखिए a पावर m इंटू ए पावर n के फॉर्म में है। अगर कोई क्वेश्चन a पावर m इंटू ए पावर n के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर जो है m प्लस n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, ये जो हो जाएगा 2 पावर इसका इसमें 10 प्लस इसका इसमें 3, इसका इसमें 15। आपको तो जोड़ना आता होगा ना रेशनल नंबर को, ठीक है। 2 पावर 13/15, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई क्योर करना, ठीक है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है वो है 1/3 पावर 3 होल टू द पावर कितना है, 7 है, ठीक है, यही है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में है, आप पहले ये देखिए। जैसे पूरे का पावर है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 पावर 3 होल टू द पावर 7 है, इसको आप लिखेंगे 1 पावर जो है 7 अपान जो है 3 पावर जो है आप 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अपान देखिए 3 पावर 3 पावर 7। और देखिए इसका जो बेस किस फॉर्म में है, इसका जो ये बेस जो किस फॉर्म में है, a पावर m पावर क्या है n, इसको आप लिख सकते हो a पावर जो होता है m इंटू n लिख सकते हो, ठीक है। देखो जब इसको आगे लिखेंगे 1/3 पावर 3 इंटू 7 इक्वल टू 1/3 पावर 21, ठीक है। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 पावर 1/2 अपान जो है 11 पावर 1/4, ठीक है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, सबसे पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन है a पावर m अपान a पावर n के फॉर्म में। a पावर m अपान a पावर n को आप क्या लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो, a पावर m माइनस n के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा 11 पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये 11 पावर, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 2/4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये 11 पावर 2/8, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 11 पावर 1/4, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो 5th नंबर क्वेश्चन है, क्या बताया हुआ है, 7 पावर 1/2 और जो है 8 पावर 1/2। देखिए किस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ये सबसे पहले आप देखिए, यह जो है a पावर m इंटू जो है b पावर m के फॉर्म में दिया। a पावर m इंटू b पावर m के फॉर्म में जब कोई क्वेश्चन होता है, मतलब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी पावर m लिख सकते हैं। देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 पावर m का मतलब कितना है, हाफ। इसको लिखेंगे 56 पावर हाफ, आंसर। ठीक है।